कहाँ तक बताए थे? 11 के 1 नंबर बताना है। 11 के 2 नंबर बताए थे ना, वाई अक्ष वाला, कि वाई अक्ष पर स्थित इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा? 10 का 2। अच्छा, देखिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी, सुनिए ध्यान से, यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी -3,0 तथा 3,0 में प्रत्येक से 4 इकाइयां के बराबर है, तो दिखाइए कि x बराबर 0 और y बराबर ±√7। देखिए क्वेश्चन कहा कि एक्स वाई की दूरी, किसकी? एक्स वाई की दूरी -30 तथा 30 और 30 -30 और 30 में प्रत्येक से इकाइयां 4 के बराबर है। मतलब यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, दोनों की दूरी कितना है? तो 4 इकाइयां है। इसका भी 4 इकाई है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी कितना है? 4 इकाइयां है। तो क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए? तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर क्या होगा? 0 और y बराबर क्या होगा? तो ±√7। जरा देखिए वही क्वेश्चन है कि नहीं? समदुरस्त के जैसा है, तो समदुरस्त के जैसा ही। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब हम लोग इसमें ले लेते थे कि ए बी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर दोनों को बराबर करके बनाते थे। लेकिन कब? जब हमको कोई संबंध निकालना रहता था या इसका नियामक निकालना रहता था। लेकिन अभी नियामक किसका निकालना है? एक्स का अलग और वाई का अलग। तो पहले क्या करेंगे? तो पहले दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ए बी का ए स्क्वायर पहले अलग करेंगे। तो जब ए बी का स्क्वायर अलग करेंगे तो जरा बताइए कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर जब कर दी तो रूट नहीं लगेगा। एक्स माइनस कितना? x1 यानी -3 क्या हो जाएगा? +3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर होगा ना। तो यहां से जरा देखिए कि ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए बी का मान भी 4 है और ए सी का मान भी 4 है। चलिए तो इसका अब हम लोग निकालते हैं अचार। तो क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखिए यहां क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर 16 प्लस यहां से क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर। ये तो हो गया। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद AC का स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? y x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -0 का होल स्क्वायर। और दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। यानी यहां से क्या आ जाएगा? 4 के स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर कितना? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि जरा देखिए कि दोनों का एलएचएस तो बराबर है। दोनों का एलएचएस क्या है? बराबर है। तो यहां से हम दोनों का आरएचएस बराबर कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से समीकरण में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का क्या? वाई स्क्वायर। अच्छा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो बचेगा कितना? देखिए 9 से 9 भी गया, तो ये 6x इधर माइनस में इधर आएगा तो
छह एक्स कितना हो जाएगा 12, लेकिन बराबर इधर क्या बचेगा 0, यानी 12x बराबर कितना बचेगा 0, x बराबर आ गया मान 0। तो x बराबर 0 तो आ गया। अब y का मान क्या सिद्ध करना है कि प्लस माइनस रूट अंडर 7 होगा। तो या तो आप समीकरण 1 में x का मान रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, किसी एक में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या है 16 बराबर x का मान कितना 0, यानी 0 का स्क्वायर होगा प्लस 6 गुना 0 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि 16 को ही उधर भेज दीजिए। तो पहले किसको लिख दे y का स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, 9 को इधर बुलाइए, 16 माइनस 9 बराबर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और ये बचेगा 7, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस रूट चढ़ेगा तो y बराबर बचेगा। तो y बराबर जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर 7। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो x के मान 0 आ गया, प्रूफ हो गया, और इसका भी मान रूट अंडर 7 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए करेंगे क्या, इसमें आपको दोनों को अलग अलग लेके आप दोनों को क्या कीजिए समीकरण 1 2 से बराबर कर लीजिए, या आपको मन है तो पहला ही दोनों को बराबर ले लीजिए। दोनों को जब बराबर लीजिएगा तो यही नहीं क्वेश्चन आएगा x का मान तो 0 ऐसा ही आ जाएगा। जब x के मान 0 आ जाए तो कोई दो को लेके क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इतना लंबा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बताइए समझ में आया? ठीक है, चल अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर कितना 10 के 2 नंबर। अब बताइए कि 10 के 2 नंबर ये था तो 10 में सब बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला नंबर क्या था ए का निर्देशांक दिया हुआ था और रेखाखंड AB की लंबाई 10 यूनिट दिया गया है तथा B का भुज दिया हुआ है। भुज का मतलब क्या होता है x का मान, तो भुज दिया हुआ है 10, तो दिखाइए कि B की कोटि कितना होगा 3 अथवा 9। मतलब जरा देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आपको हम समझा देते हैं 10 का सेकेंड होता है। ऐसा सवाल हम बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं 10 का फर्स्ट 2 बिंदु है। ठीक है, और पहला ए का निर्देशांक कितना है 2, -3 है, और दोनों के बीच की दूरी 10 है। और ए जो आपका बी है, बी में कहा कि बी की भुज जो है 10 है, बी की भुज 10 है, तो कोटि क्या है, तो कोटि को हम y मान लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से क्या निकालेंगे y निकालेंगे, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, सवाल क्या होगा बनेगा। देखिए क्या बता दिए है ना, हाँ इस टाइप का सवाल बताए हुए हैं, ये वाला नहीं होगा लेकिन इस टाइप का सवाल जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है बताते ना कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु क्या है संरेख है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट क्या करें कि सिद्ध कीजिए कि तीनों क्रमागत बिंदु संरेख है। तो मान के चलिए कि ए निर्देशांक 2 1 है, बी निर्देशांक 5 -1 है, और सी निर्देशांक कितना है 8, -3। और इसको क्या करना है सिद्ध करना है कि यह जो है संरेख है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताए थे ना कि ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं रूट अंडर x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 यानी +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे 2 में से 5 जाएगा तो 3 का स्क्वायर -3 आएगा, लेकिन -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 1 1 2 का स्क्वायर 4, रूट ओवर कितना आ गया 13। ए बी निकालिए तो अब क्या निकालेंगे BC। तो जब BC निकालेंगे तो रूट ओवर x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y2। तो जरा बताइए
कि यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 के स्क्वायर 9, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 के स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? तो अब यहाँ पर आप AC निकालोगे, ठीक है? क्या निकालोगे? AC। तो AC निकालेंगे तो x1 2 है और -x2 8 है, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, प्लस y1 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जरा बताइए कि यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा -6 के स्क्वायर 36 और 3 है 4 के स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना होता है? 52, 52 होगा। और 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 4, और 4 में से 2 बाहर निकलेगा, रूट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√13। तो जरा देखिए सर कि यहाँ से AB और BC को जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो √13 और प्लस √13 बराबर कितना? 2√13, मतलब कितना? AC के बराबर आ रहा है। तो AB और प्लस BC बराबर यदि AC आ जाए तो अतः तीनों बिंदुए समरेख है, समरेख है। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर 3 बिंदुए कहेगा कि समरेख है सिद्ध करे, तो आपको बताए थे कि यह जो सिद्ध कर रहे हैं हम लोग दूरी मेथड से सिद्ध कर रहे हैं, दूरी फार्मूला से। ये कौन सा फार्मूला है? इसको दूरी फार्मूला हम लोग कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए कि यहाँ पर 12 के तीनों संरेखीय कर रहा है, संरेखीय कहिए चाहे एक रेखीय कहिए, बात इज इक्वल, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। अब क्या कर रहा है? त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3 4 0 4 और 3 0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब क्या सिद्ध करना है कि आप ये भी सिद्ध कीजिए कि कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। और आपको पता है त्रिभुज का कंडीशन होता है कि त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज तभी बनेगा कि कोई उसके दो भुजा का जोड़ जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वह त्रिभुज होगा, और नहीं अगर होगा तो नहीं होगा, ठीक है? देखिए आपको त्रिभुज का गुण भी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? ये सब चीज आपको बताए हैं, समकोण समद्विबाहु भी बताए हैं। एक पूछा गया क्वेश्चन है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कई बार पूछने क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि सिद्ध करेगा कि 3 को शीर्ष दे देगा और कहेगा कि बताइए कि तीनों शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है? चलिए ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? सिद्ध करना है कि त्रिभुज की परिमिति कितना होगा? 12 होगा। तो मान के चलिए कि आपका क्या है? त्रिभुज ए बी और सी। ए का नियामक कितना है? 3 और 4। बी का नियामक कितना है? 0, 4 और सी का नियामक कितना है? 3, 0। एक बात बताए, यहां पर आप तो सिद्ध करने के लिए कर ही सकते हो, लेकिन आपको हम कहें कि जरा देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो जो हम बनाए हैं ना, गलत फोटो बना हुआ है। कैसे? कैसे से देखिए, त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा। त्रिभुज पता है कैसे बनेगा? त्रिभुज यहाँ ऐसे बनेगा, ई वाला बिंदुआ यहां से उठ के यहां पर आएगा 0, 4 और ये होगा 3, 4, ठीक है? ए
मान के चलिए कि बी है और सी है, किसी कोई भी सी मान सकते हैं। ऐसा क्यों किए, तो जरा देखिए, मान के चलिए कि ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक जो होता है एक्स जीरो होता है, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का नियामक जीरो वाई होता है, और यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका नियामक 3 4 है। ठीक है, तो वास्तव में फिगर तो ऐसे बनेगा, लेकिन पहले भी जो फोटो बनाए थे वो गलत नहीं था, वो फोटो गलत नहीं था। तो आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, इसका परिमाप जो होगा 12 इकाइयां होगा, सिद्ध करें। तो सबसे पहले 12 इकाइयां, परिमिति कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज के चाहे कोई भी आकृति के हम परिमाप निकालते कब है, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का क्या, त्रिभुज का या किसी भी आकृति का परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ये तो 0 होगा ना, और 9 बचेगा, 9 किसका रूट होगा, तो ए बी 3 आएगा। ए बी क्या निकला था, भुजा की लंबाई कभी माइनस में होगा क्या, तो इसीलिए प्लस माइनस नहीं लिखे हैं। ठीक है, 3 आ गया। ए बी, बी सी निकालिए, बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो 3 माइनस 3 का, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ए तो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो सिर्फ बचेगा 4 का स्क्वायर 16, किसका, 4 का। ए बी, बी सी निकल गया तो ए सी निकालिए, रूट ओवर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 कितना, 25, यानी बाहर निकलेगा तो कितना, 5 निकलेगा। अब बताइए कि त्रिभुज ए बी सी का परिमिति, ए बी सी की परिमिति बराबर क्या होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, एस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए। इसका मान 3 है, इसका मान 4 है और इसका मान 5 है। 4 3 7 5 कितना हो गया, 12 इकाइयां, 12 इकाइयां। तो क्या हो गया, एक तो चीज हम प्रूफ कर दिए, तीनों भुजा निकाल के तीनों को जोड़ दिए तो त्रिभुज की परिमाप क्या निकल गया, परिमिति निकल गया, सिद्ध हो गया। देखिए उसी क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन में एक और है कि साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर कहेंगे कि क्या ए बी प्लस बी सी मिलकर ए सी से बड़ा है, तो जरा देखिए ए बी का मान कितना है, 3 और बी सी का मान 4, क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल है, 4 और 3 7, 7 किससे है, तो 5 से बड़ा है, ये भी क्या हो गया, रूट हो गया। आया बात समझ में, किसी भी दो भुजाओं का जोड़ेंगे ना तो तीसरी भुजा से क्या आएगा, बड़ा आएगा। आप इसको ना जोड़ते इसको और इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 4 से बड़ा है, 4 5 9, 3 से बड़ा है, किसी दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरा भुजा से बड़ा आएगा ही आएगा। इसी को कहा सिद्ध करने के लिए। देखिए हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जो मतलब बना रहे हैं मिटा दे तो आपके दिमाग में जल्दी सेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है, वीडियो हमेशा के लिए रह रहा है। आप किसी भी उपाय करके इस वीडियो को देखिए और वहां से नोट कीजिए, वहां से फिर से समझिए। अब मेरा टेंशन खत्म हो गया कि फिर से आपको दोबारा बताने का। रिवाइज कीजिए आप लोग, और रिवाइज करने का सबसे अच्छा आपको उपाय अब है, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर का चीज रेगुलर कीजिए। बात समझ में आए, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। कार्य की सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 मतलब 3 बिंदु दिया हुआ है, कार्य की समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से और इसके आधार की लंबाई प्राप्त करे। अच्छा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, उस दिन बताए थे कि जिसकी कोई दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। ए आपका त्रिभुज है एबीसी, इसका नियामक क्या क्या है, 0,2,
बी का नियामक कितना है 3 1 1 - 1, ये इसका नियामक है। और इसी को सिद्ध करने के लिए करा कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि इसकी कोई दो भुजा की लंबाई बराबर होगा और जो तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा वही इसका आधार कहलाएगा। जो बराबर नहीं होगा वही क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। अब बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट यदि पता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज बताए थे, तो आपको पता है कि तीनों भुजा के निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे तीनों भुजा के, तो ए दोनों से ए दोनों के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, उसका भुजा की लंबाई आ जाएगा। ए दोनों बीच की दूरी से लंबाई निकालेंगे, इसकी इस भुजा की लंबाई आ गया। ए दोनों बिंदु से ए दोनों बिंदु के बीच की दूरी से निकाल लेंगे, इसका लंबाई आ गया। तीनों भुजा की लंबाई जब आपको पता चल गया तो क्या आप नहीं बता सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु है कि विषमबाहु है? तो क्या आपको समद्विबाहु कहेगा सिद्ध करने के लिए तो भी क्वेश्चन बताएं, समबाहु कहेगा तो भी बताएं, विषमबाहु कहेगा तो भी बताएंगे? नहीं, कोई एक टाइप बताएंगे और टाइप आप सीखिए। मैथ जो है रटने का चीज नहीं है, मैथ समझने का चीज है। अगर समझ जाइएगा तो आप खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ए बी निकालिए। क्या नंबर है 14 नंबर, ए बी निकालिए। 15 है 14 ही तो ए बी निकालिए। तो ए बी आप ए और बी के बिंदु के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए कि यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 में से एक जगह 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10। बी सी निकालेंगे तो जरा बताइए बी और सी यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर, एक माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 में से एक जगह क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 के स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 8 हो गया। ए सी निकालिए 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 - 1 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी जरा बताइए कि कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट ओवर कितना हो गया 10। यहां से देखिए कि ए बी और ए सी क्या हो गया बराबर हो गया, यही आपका त्रिभुज। अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है और आधार की लंबाई कितना हो जाएगा, आधार की लंबाई 8, रूट ओवर 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाइयां लिख सकते हैं, 2 इकाई। बात समझे, रूट अंडर 8 को 2√2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट अंडर 8 है, अगर है तो 2 गुने 2 गुने क्या लिखेंगे 2 को 2 में से 2 बाहर निकलेगा बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा। बोले किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कहे, समबाहु कहे, विषमबाहु कहे, चाहे कोई बाबू कहे, निकाल लीजिए। बात समझे, चलिए 14 तो आपका हो गया। देखिए सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ हम ये सवाल बना लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रख सकता है। लेकिन अगर पहले ही आप सोच लीजिएगा ना कि सवाल हमसे नहीं बनेगा तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले, चाहे कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। पहला कदम जब तक नहीं उठाओगे दूसरा कदम कभी नहीं उठेगा। इसलिए कोई भी सवाल बनाने के लिए आप पहले उसको शुरू तो करो बनाने के लिए। सवाल में इतना हिम्मत है कि सवाल ना बनेगा, और जो कॉन्सेप्ट बता रहे वो कॉन्सेप्ट के बाहर भी अगर कोई सवाल नहीं है देख लीजिए। क्या ये समबाहु समद्विबाहु का है, आपको सोचने का फेर है कि समबाहु में कंडीशन होता क्या है, समद्विबाहु में कंडीशन होता क्या है, विषमबाहु में कंडीशन होता क्या है। तो ये सब कंडीशन आपको भुजा के बीच दिखेगा क्योंकि निर्देशांक दे रहा है। अब सुनिए, अब आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं और आपको बनाएंगे नहीं सिर्फ बताते जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु में 3 वो दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 2 है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष दे दिया और आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्ष दे दिया, सिर्फ क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए और कितना होना चाहिए 2a होना चाहिए। आप इसे खुद से बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए 16 क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये भी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप फिर से इसको निकालोगे। 17 कहा कि सिद्ध कीजिए कि एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई क्या होगा, 5√10 इकाइयां होगा। अच्छा, संपूर्ण समद्विबाहु कह दिया। संपूर्ण समद्विबाहु का मतलब क्या है कि त्रिभुज की जब तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा। और एक बात बता दूं कि संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो दो भुजा बराबर आएगा तब तक समद्विबाहु सिद्ध हुआ, और समकोण सिद्ध करने के लिए दोनों भुजाओं का जो बराबर आया है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो तीसरा भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में इसका भी हम ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं, नहीं समझ में तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो का लिंक जो है ना, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है। आप उसमें से जाकर देख लीजिए कि वो क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, फिर इसको आप बनाइए समझ के, ठीक है। अब देखिए, जब आपको सिद्ध हो जाएगा तो जो सबसे बड़ा होगा वही ना कर्ण की लंबाई होगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदुएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है। अब बताइए क्या कहा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों भुजा निकालना होगा। तीनों भुजा में कोई दो भुजा का स्क्वायर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़ने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। और इतना करने के बाद यदि समकोण सिद्ध हो गया, इतना करने के बाद यदि कोई दो भुजा की लंबाई बराबर आता है तो हम कह देंगे कि हाँ कि त्रिभुजों भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आया बात समझ में। चलो अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और यह भी दिखाइए कि यह आयत नहीं हो सकता है। अब सुनिए, यही कंसेप्ट इस चैप्टर का बचा हुआ था, ये कंसेप्ट पर अब हम आते हैं, ठीक है। बारी बारी से ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आते हैं आयत पर, जिसको भोजपुरी में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो हम लोगों को आता नहीं, इंग्लिश तो से बहुत डर लगता है, इसलिए भोजपुरी ही सीख लेते हैं, ठीक है। आयत कहते हैं, और आयत किसको कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इसका नाम ए बी सी डी है, समझिए ध्यान से, ए बी सी डी है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी आयत का, ठीक है। मतलब क्या कि यदि ए बी बराबर सी डी होगा और बी सी बराबर ए डी होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। कोई दिक्कत है। और आप लोग जानते हैं कि इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब इतना है। अच्छा बताइए, आपको देगा कोई भी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक, तो यही चार गुण न देगा, तो आप तो चारों भुजाएं तो सिर्फ निकाल सकते हैं, कोण तो नहीं निकाल सकते हो। अब सुनिए, आयत हो गया। अब एक इसके इसी के जैसा एक और चतुर्भुज बताते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में पैरेललोग्राम, इसको ऐसे ही हम लोग लिखते हैं पैरेललो, याद रहेगा ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, बराबर भी होती है समांतर भी होती है। मतलब क्या कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, और बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए डी। ये समांतर भी होता है, ये समांतर होता है, तो क्या ये समांतर नहीं होगा, वो भी समांतर होगा, लेकिन इसका नाम हम लोग समांतर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अब बताइए क्या ये दोनों में डिफरेंस क्या चीज का है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या चीज का है, तो कहिएगा कि 90 डिग्री का, वो तो है ही, 90 डिग्री का तो है ही। एक और चीज का है अंतर, इसका विकर्ण का, इसका विकर्ण जो है बराबर होता है और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। मतलब इसका ए सी बराबर होगा इसका बी डी।
आया बात समझ में? इसका ए सी बराबर नहीं होगा बीडी। अगर कोई भी चतुर्भुज का शीर्ष देता है, शीर्ष का नियामक देता है और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यह आयत है, सिद्ध कीजिए कि यह समांतर चतुर्भुज है, तो आपको क्या कर्व निकालना पड़ेगा? आपको ये चारों भुजा निकालना पड़ेगा। और चारों भुजा केवल निकाल देने से आप ये नहीं बता सकते हैं कि यह आयत है कि यह समांतर चतुर्भुज है। आपको आयत बताने के लिए उसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, और उसका विकर्ण निकालेंगे तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन समांतर चतुर्भुज है और कौन आयत है। आया बात समझ में? कोई भी अगर चतुर्भुज का निर्देशांक देता है, आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आयत है, तो आयत सिद्ध करने के लिए आपको चारों भुजा की लंबाई निकालना तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ इसका विकर्ण भी निकालना आपको जरूरी है। तो जरा बताइए, आप ए बी की लंबाई ए और बी के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, बीसी की लंबाई बी और सी के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, सी डी की लंबाई सी और डी बिंदु के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, एडी की लंबाई ए और डी के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, आप एसी की लंबाई ए और सी के बीच की, ए और सी के बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, बीडी की लंबाई आप बी और डी के बीच की बिंदुओं की दूरी से आप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है, समझ में आए? तो आपको एक छह भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा, और छह में आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये चारों भुजा में आपको ये देखना है कि कौन कौन भुजा बराबर है। यदि जो दो भुजा बराबर होगा तो वो आयत कहलाएगा, और उसका विकर्ण बराबर होगा तो आयत कहलाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ज्योमेट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में कहेंगे का कि इसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ए जिस बिंदु पर काटता है ना, मान के चलिए कि ओ बिंदु पर काटा, तो ओ से बी की लंबाई और यहाँ से ओ से डी की लंबाई बराबर होता है, और यहाँ से ओ से ए की लंबाई और ओ से सी की लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। बोलिए, अगर आपको चतुर्भुज के चारों नियामक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आयत सिद्ध कीजिए या समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए, तो क्या सिद्ध आप लोग नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज हम लोग आते हैं वर्ग पर, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और इसी के जैसा एक दिखने वाला तेरहवाकुल रहता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या रहता है, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज इसी के जैसा दिखता है, बस थोड़ा सा क्या रहता है, एक टेढ़ रहता है। इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होता। अब बताइए कि इसका भी चारों भुजा की लंबाई बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो क्या इसमें भी हम ए देखकर बता सकते हैं कि चारों भुजा की लंबाई बराबर आ गया, तो कह देंगे कि यह वर्ग होगा, कह देंगे कि यह समचतुर्भुज होगा। तो दोनों का चारों भुजा बराबर होता है, तो इसमें इसका विकर्ण जो होगा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी बराबर होना चाहिए। एंड दोनों विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण यानी ए सी बराबर नहीं होगा बी डी के। आया बात समझ में? तो आपको यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आयत सिद्ध करना होगा तो उसका भी विकर्ण बराबर होना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा
ठीक है, एक एक सवाल ऐसे हम बताएंगे। ठीक है, और यहाँ इसमें भी आपको विकर्ण बराबर करना पड़ेगा और इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो देखिए ये सवाल जो है इसमें इसके बाद यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के शीर्ष है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, सिद्ध कीजिए कि आयत के शीर्ष है और सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष है। यही सब कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इस पर जो है एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन भी हम कल इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।